क्या मूवमेंट लेकर कलेक्ट करने पहुंचे? आज संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस था। इस मौके पे हम हर साल मनाते हैं, लेकिन हर साल हम इस मौके पे अपने समाज के बारे में चिंतन भी करते हैं कि दूसरे समाज के अनुसार या जो देश 21वीं सदी में बढ़ रहा है वहाँ पर आदिवासी समाज कहाँ खड़ा है। ये बीते जो 1-2 साल गुजरा है, इस 2 साल में ऐसा लगता है कि आदिवासी समाज को टारगेट करके हमला किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई खुन्नस भरा हुआ है, जैसे सीधी में हुआ है, गोली मार दिया बीजेपी के नेता ने, उसके पहले सर पे पेशाब कर दिया। इंदौर में किसी का बाइक से कुछ बाइक का कुछ झंझट हुआ, 2 लोगों को घर में ले जाके मारा गया। उससे भी ज़्यादा आदिवासी समाज का जो कुकी समुदाय मणिपुर में है, उनके 2 महिलाओं का तो फोटो आए हैं, वीडियो आए हैं। उसमें से एक महिला एक रिटायर्ड सेना के जवान है, उसके पत्नी और बच्चे का मर्डर हुआ है, उसका रेप हुआ है। इन सारे मुद्दों पे मेरा एक तो है कि हत्या रुका जाए, हमें आदिवासी समाज समझ के कमज़ोर नहीं समझा जाए, हम देश के विकास में साथ में हैं, ठीक ना। आपके जितना जीडीपी देश का है उसका लगभग 50% हमारे ज़मीन से निकल के जाती है, हमारी उसमें मेहनत और मजदूरी लगी हुई है। देश के विकास में हम सबसे अग्रणी हैं, लेकिन आप हमें केवल पैसे कम रहने के कारण हमें या हमारी जो पोशाक है, हमारी जो भाषा है, उससे आप नफरत करते हैं। हमारा ये कहना है कि भारत एक भाषा का देश नहीं है, एक संस्कृति का देश नहीं है, एक आर्थिक समानता के भी देश नहीं है, लेकिन फिर भी आप हैं से हमें टारगेट करके मार रहे हैं। तो एक ये था कि सरकार को अवगत कराना, या तो आप बंद कीजिए या तो फिर हम मणिपुर की तरह हम लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन रोड पे हम आएंगे, रोड पे आएंगे, ठीक ना, बिल्कुल। एक ये था। दूसरी ये था कि हमारा आर्थिक समानता की बात होती है, शैक्षणिक समानता की बात होती है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो ये कहा गया था कि वैज्ञानिक आधार पे भारत को शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन आज भी हमें शैक्षणिक रूप से समानता नहीं मिला है। जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जिनको टीचर पढ़ाता है वो टीचर के बच्चा नहीं पढ़ता है, उसमें वही लोग जाते, या तो गरीब है या तो आदिवासी समाज का है, वो बच्चा ही जाता है। अब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कांतिलाल भूरिया जी का भी बेटा विदेश पढ़ा है। आदिवासी समाज का अगर बड़े नेता के तौर पे देखें तो एक हेमंत सोरेन ही का नाम आता है, झारखंड के मुख्यमंत्री है, जो खुद नेतृत्व करते हैं पार्टी का। बाकी तो बड़े बड़े नेता के चापलूस हैं, जैसे कांतिलाल भूरिया जी हैं जो कमलनाथ जी के सामने नहीं बोलेंगे, और गुमान सिंह डामोर जी हैं जो उनके सामने नहीं बोलेंगे, शिवराज सिंह चौहान के सामने नहीं बोलेंगे। तो यहाँ के मुद्दा उठाएगा कौन, ठीक ना। तो जब ये उठाएंगे नहीं तो यानी कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये उनके केवल गुलाम के तौर पे, केवल वोट देने के लिए आप सैलरी लीजिए, वोट दीजिए, इसके अलावा आप यहाँ की आवाज़ नहीं उठे। मैं पिछले दिनों बिजली ऑफिस का कनेक्शन काटा था, मैंने उनसे पूछा, वो बोले कि मेरी ऑफिस में आप ताला लगा दीजिए, हमें बजट ही नहीं आ रहा है 2 साल से, मैं कहाँ से बिजली दूँ, मेरे पास नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है। वो मैंने बोला लिख के दे दो, लिख के भी दे दिए, अब क्या कर दें उसे। पानी के पास गए तो बोले वो तो ऑफिसर गायब रहते हैं, उनका भी सीधे कहना कि पैसा आएगा तभी तो हम पानी दे पाएँ। तो हमारा ये कहना है कि 75-76 साल हो चुका है आज़ादी का, विधायक सांसद कई बने यहाँ पर, कई कलेक्टर एसपी यहाँ पर रहे, सब लखपति से करोड़पति होते चले गए, हम गरीब पर गरीब, गरीब पर गरीब होते चले गए। एक मुद्दा अभी और आया है थांदला का। थांदला में 11 गाँव का ज़मीन अधिग्रहण औद्योगिक विकास के लिए कर रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन हमें ये कहना है कि उससे हमें क्या मिलेगा। अगर औद्योगिक विकास से यहाँ के स्थानीय लोग को फायदा हुआ होता तो मेघनगर में भी उद्योग हुआ है, तो मेघनगर के जो निवासी, मूल निवासी हैं जो गांव में हैं, वो तो गरीब हैं, उनको तो खाने की दिक्कत है, उनको तो मजदूरी पे भी नहीं रखा जाता। अगर मजदूरी पे रखा जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए कंपनी में 2 तरह की मजदूरी चलता है, एक 250 रुपया से 300 रुपया झाबुआ के लिए, और बिहार उत्तर प्रदेश वाले के लिए 500 से 600 रुपया रहता है, ठीक ना। 2 छोटी छोटी नहर जैसा है जहाँ से लोग पानी उपयोग करते थे पीने के लिए, अपने खेतों की सिंचाई के लिए, उसमें इतनी केमिकल गिराया गया, इतनी केमिकल गिराया गया, सब लाल हो चुकी है पानी। आप उससे हाथ पे अगर लेते हैं पानी को तो आपको हाथ का इलाज करवाना पड़ेगा, ये हालात है। तो मेरा ये कहना है कि अगर मेघनगर का आप विकास नहीं कर पाए तो फिर उसी 11 गांव के ज़मीन किस आधार पे ले रहे हैं। हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन है, 3 एकड़ ज़मीन, उससे हम दिन भर खेती करते हैं, हमारा पेट भरता है, परिवार चलता है। अगर वो ले लोगे, गांव विस्थापित कर दोगे तो फिर हम कैसे रह पाएंगे। तो हमारा इन मांगों को लेके हमने अवगत कराया है। कल इसी मांग को लेके हम एसडीएम साहब थांदला से हम मिलने जा रहे हैं कि उनके और सभी गांव से 11 गांव से हमारा बात हुआ। वहाँ के सरपंच ने भी हमें साथ दिया है और बोले कि हम प्रस्ताव पारित करने को तैयार है कि हम ज़मीन नहीं देंगे। लेकिन ये बड़ा खेल चल रहा है। अभी बहन जी ये बता रही हैं कि केरल और तमिलनाडु के कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं और वो गरीबों को, आदिवासी समाज को 10% 15% पे लोन देते बिना उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन